अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। मार्स का ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। और जो 5th हाउस होता है वो आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का होता है, आपके रोमांस का होता है। और 5th हाउस यहाँ पे जो थीम जनरेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि आप लोग एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होंगे और पैशन का भी टेस्ट होना शुरू होगा आप लोगों के लिए, और कंट्रोल और टाइमिंग पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी। तो ये सारी थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं। लेकिन एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि क्या अभी तक आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं या अपनी क्रिएटिविटी या रोमांटिक एनर्जीज को यूज़ भी कर रहे हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब जो 5th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी सन है, वीनस है, मर्करी है, तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक्स पर कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलना शुरू होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। लीडरशिप रोल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अगर ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे लीडरशिप आपको मिल सकती है। आपकी प्रोजेक्ट्स बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन से ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। इनोवेटिव थिंकिंग आपको रखनी होगी, वरना इनोवेशन नहीं हुई तो आप लोगों की, ये आप समझ लीजिए कि एक रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, और अगर ये नहीं हुई तो आप लोगों की ग्रोथ स्टैंड स्टिल पर आ जाएगी। विजिबिलिटी और रिकग्निशन अब आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन शर्त वही है कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएटिव होना चाहिए, लीडरशिप रोल आपको मिलेगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होने चाहिए आप लोगों के, और आपकी जो थिंकिंग है वो इनोवेटिव होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत इनोवेटिवली सोचना है, कुछ नया करके दिखाना है। ये ना हो कि आप एक पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते हुए आए। जब आप कुछ नया करेंगे, हिम्मत रखेंगे, और हिम्मत यहाँ पे मार्स देता है, तो आपकी हिम्मत यहाँ पे आपका साथ देगी और आप लोग कोई नई चीज़ अचीव कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि ये एक टाइम पीरियड आपको छोटा सा साइंटिस्ट बनाने जा रहा है। साइंटिस्ट भी कोई चीज़ बना नहीं रहे होते, उनसे कुछ गलतियां होती हैं तो वो इजादात हो जाती हैं, जो दुनिया के लिए एक इजादात की शक्ल में आ जाती हैं। तो ये आप लोगों के लिए वो फेज़ है।
तो यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन इनोवेशंस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अब लड़ने झगड़ने से कुछ भी नहीं होगा। लड़ने झगड़ने से आप अपने करियर को स्टैंड स्टिल पर ले आएंगे, क्योंकि कुंडली में मार्स सिर्फ एक घर को एक्टिवेट नहीं करता, जिस घर में बैठता है उसके साथ साथ 3 घर और एक्टिवेट करता है। तो आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट है, तो इनहेरिटेंस के मामला भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुई और आप लोगों ने असर्टिव अप्रोच नहीं अपनाई, तो आप लोग यहाँ पे फंसना शुरू होंगे। इनहेरिटेंस के मामला में इन लॉज से लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी आप लोगों के लिए। और 8th हाउस जो होता है वो दुख और तकलीफ़ों का होता है, और यहाँ पे मार्स आपको लड़ने की ताकत तो देता है, लेकिन मार्स जो 5th हाउस पर बैठा है और 8th हाउस को देख रहा है, ये आपको लड़ाइयों में उलझा सकता है, जिसकी वजह से दुख तकलीफों की वजह से आप अपने करियर और जॉब में उतना कंसंट्रेट ना कर पाएं। तो इस चीज़ को आपने समझना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, रिकग्निशन भी मिलेगी और कामयाबियां भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने जज्बातीपन दिखाया, एकदम से फैसले लेना शुरू किए, तो गलतियां भी देखने को मिलेंगी और चीज़ें प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी बिना किसी वजह के कि ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इस तरह की सिचुएशंस को आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस में हैं, तो स्पेक्युलेटिव अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इनोवेशन है उसमें और मार्केट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे ग्रोथ दिलवाएंगी। यहाँ पे आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर रिसर्च करनी है, क्योंकि मरकरी भी यहीं बैठा है। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसके पेपर वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आपने प्रॉपर वे में देखने हैं। आप लोगों को लगेगा कि कोई आपके पास डील आई है, जो एक ये मिसाल समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की चीज़ है और आपके पास 50-60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए में आ रही है, क्योंकि अगले की मजबूरी है कि उसने चीज़ बेचनी है, उसको पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरह की डील्स आपके पास आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने पेपर वर्क प्रॉपरली चेक करना है। इसके अलावा फाइनेंशियल और प्रोडक्ट रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो प्रॉफिट आपका होगा। मार्स आपको यहाँ पे पुश करेगा, मरकरी आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी देगा, वीनस यहाँ पे आपके पैसे का फ्लो बढ़ाएगा और सन आपको विजिबिलिटी देगा। लेकिन एक बात बता दूं कि सन यहाँ पे थोड़ा सा वीक कंडीशन में है, क्योंकि सैटर्न के घर में जो सन होता है वो कभी भी पावरफुल नहीं होता। हालांकि सन को कोई चीज़ दबा नहीं सकती, क्योंकि सन कुंडली में या जायचे में या बर्थ चार्ट में लाइफ गिवर की तरह एक्ट करता है। यानी सन है तो बाकी प्लैनेट्स चल रहे हैं, तो सन को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन सन जब खराब हो जाता है तो ईगो के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ पर बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे तो रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आप लोग कैलकुलेटेड एक्शंस लेंगे तो आप लोगों की किस्मत आपका साथ देगी और आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्रिप्टो स्टॉक और ट्रेडिंग वाले हजरात की बात करें तो 5th हाउस जो है वो डायरेक्टली स्पेकुलेशंस का घर है, तो रिस्क विंडो भी एक्टिवेट होती है और स्पेकुलेशंस की विंडो भी आप लोगों के लिए एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए क्विक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है, आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। मार्स इम्पल्सिव मूव्स की आप लोगों को अर्ज करेगा, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ के पीछे नहीं जाना, कैलकुलेटेड चलना है। आप लोगों ने रिसर्च प्रॉपर करनी है, क्योंकि मरकरी भी बैठा हुआ है और वीनस भी यहाँ पे है। तो एनालिटिकल थिंकिंग और वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे इंश्योर होना शुरू होंगे। ऑब्जर्वेशंस के साथ और टाइमिंग के साथ अगर आप लोग आगे बढ़े तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मुनाफे होंगे। और अगर आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई या लालच दिखाई, ग्रीड दिखाई, तो नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ पर, सॉरी। तो सबसे पहले सिंगल्स को उठाते हैं। मार्स यहाँ पे है तो डिज़ायर्स देता है आप लोगों को, रोमांस की डिज़ायर्स देता है। वीनस यहाँ पे अट्रैक्शन दे रहा होता है और मरकरी जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन दे रहा होता है। तो रोमांस का जो स्पार्क है वो बहुत ज़्यादा होगा, प्लेफुल एनर्जीज देखने को मिलेंगी आप लोगों को, और जो आपको आपका कनेक्शन मिलेगा वो सोशल मीडिया के थ्रू या क्रिएटिव सर्कल्स के थ्रू मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों की मेंटल और फिजिकल जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। रिलेशनशिप की बात करें तो पैशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, छोटे छोटे ईगो क्लैशेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशन ब्लंट होना शुरू होगी, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्स यहाँ पे कुछ रुकने नहीं देगा, सब कुछ उगलवा देगा। और जब चीज़ें उगलना शुरू करेंगे आप लोग तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे जनरेट होंगी, दिलों में यहाँ पे आप लोगों के दरारें भी आ सकती हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। क्रिएटिव और प्लेफुल बॉन्डिंग जो है उससे आप लोगों के रिश्ते की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है। क्रिएटिविटी अब क्या है, क्रिएटिविटी ये है कि कल तक जो आप कुछ नहीं कर रहे थे, कोई प्यार शो करने के लिए अपने पार्टनर की तरफ, तो वहाँ पे अब आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी उनको। जैसे आप फ्लावर्स ला के दे रहे हैं, कोई आपकी है नहीं एक आदत आप लोग फ्लावर्स देने की, तो फ्लावर्स दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए, उनको कहीं घुमाने लेके जाइए। एक दिन डिसाइड कीजिए, आप लोग डेट प्लान कीजिए कि आप लोग ले गए स्पेशली उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, तो ये चीज़ आपकी क्रिएटिविटी में आ जाएगी। अब जो लोग मैरिड हैं उनकी बात करें तो लव लाइफ जो है वो बहुत स्पार्क इंक्रीज करेगी आप लोगों की।
क्योंकि रोमांस का घर एक्टिवेट है तो आपका रोमांस पीक पर जाएगा, रोमांटिक प्लानिंग्स रखिएगा, पैशन पर फोकस होगा आप लोगों का। लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे ईगो इश्यूज भी आएंगे, जैसे मैंने सन के बारे में बताया, तो यहाँ पे ईगो इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो भी टेस्टिंग फेज में आएंगी। लेकिन अगर आप लोग बच्चों के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। फन और एक्साइटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके रिलेशनशिप में, और अगर आप लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन किया तो रिलेशनशिप में एनर्जी बूस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। अब आपकी हेल्थ की बात करें तो पॉजिटिव साइंस भी हैं और कुछ थोड़ा सा रिस्क भी है। पॉजिटिव ये है कि आपको मोटिवेशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्रिएटिव डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत बूस्ट होती हुई नजर आएंगी, सेक्सुअल और पैशन एनर्जीज एक्टिवेट रहेंगी आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे ख्याल आप लोगों को ये रखना है कि ओवर एक्सर्शंस की वजह से आप लोगों को थकावट का शिकार आप लोग बहुत ज़्यादा होना शुरू होंगे। स्पोर्ट्स हो गया या फिजिकल एक्टिविटी हो गई, उससे एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एट्थ हाउस भी एक्टिवेट है, वो दुख तकलीफें देता है, और अगर इंसान को चोट लगती है तो वो दुख में भी होता है, तकलीफ में भी होता है। तो आप लोगों ने स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइट रखनी है। इसके अलावा स्लीप और डाइजेशन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उसमें इरेगुलरिटी आ सकती है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने मेंटेन करना है। और इमोशनली आप लोग हाई और लो दोनों फील करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।